हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेय का उपाधि किस कवि को मिली है ना। भारतेंदु प्रज्ञेय, ठीक है, किसकी? भारतेंदु प्रज्ञेय की उपाधि किस कवि को मिली? नाथूराम शर्मा शंकर को या फिर गयाशंकर? तो यहाँ पर नाथूराम शर्मा शंकर को मिली थी। किसको मिली थी? प्रज्ञेंदु की उपाधि। तो प्रज्ञेंदु की उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर को मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को। किसको मिली थी? मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? तो विकट, भट्ट, किसान या फिर भारत भारती या फिर पंचवटी। ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, मैथिली शरण गुप्त की। और इनको किस रचना पे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको कौन दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये भारत भारती 1914 की इनकी रचना है। ठीक है, और इसी पे इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1920 है या फिर 1921 है या फिर 1914 है या फिर 1922 है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1914। 1914 में प्री प्रवास का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1914 में हुआ था। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? खड़ी बोली की प्रथम रचना बतानी है। क्या शांत पथिक को माना है या फिर एकांतवासी योगी को माना है या फिर कामायनी को माना है या फिर प्रिप्रवास? तो किसको माना है? एकांतवासी योगी को इन्होंने माना है। ठीक है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? निराला हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त हैं नकुल महाकाव्य के क्या रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है पंक्ति किसकी है? भारत भारती की है या फिर शांत पथिक की है या फिर बापू की या फिर अत्रा की है? कौन सी रचना से ये पंक्ति ली गई है? तो ये भारत भारती से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। मतलब कि सही क्रम में लगाना है। भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा या फिर भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर या फिर द्वापर, साकेत, यशोधरा, भारत भारती। ठीक है, तो यशोधरा, साकेत, द्वापर या फिर भारत भारती। तो 1914 ईस्वी, उसके बाद 1931 ईस्वी, उसके बाद 1936 ईस्वी, उसके बाद तो ये भारत भारती 1914 है ना, उसके बाद ये 1931। तो ये क्रम यही सही हो जाएगा। व्रत संहार रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है व्रत संहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री प्रवास की भाषा कौन सी थी? भोजपुरी थी, बांगरू थी, अवधी थी या फिर खड़ी बोली थी? है ना, तो ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है किसका? खड़ी बोली का, और ये खड़ी बोली की ही रचना है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या प्रसाद हरिओध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया? झनकार में किया गया या फिर यशोधरा में या फिर साकेत में या फिर द्वापर में? तो ये झनकार में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेणु लो गूंज धरा के रचयिता हैं गोपाल शरण सिंह या फिर भारतेंदु या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर दिनकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हैं वेणु लो गूढ़ा के रचनाकार। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए पंक्ति के रचयिता हैं रत्नाकर हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, शुक्ल हैं या फिर दिनकर हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे चापल यमन बाल आंचल आंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं बाबू जगन्नाथ दास या फिर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर? तो यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि जगत है सच्चा लोक तनिक ना कच्चा
जगत है सच्चा लोक तनिक न कच्चा, ये किसका है? ठीक है, तो यह श्रीधर पाठक का है या फिर रत्नाकर का या फिर दिनकर का या फिर द्विवेदी का है? तो ये किसका है? ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका का, रोला का, मात्रिक का या फिर हरि गीतिका का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते थे? तो हरि गीतिका का करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया था। क्या वैदेही वनवास है या फिर केसरायन है या फिर प्रियप्रवास है या फिर उद्धव शतक है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियप्रवास। प्रियप्रवास में राधा और कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक या फिर भारतेंदु? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैथिली शरण के गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियाँ किसकी हैं? नाथूराम शर्मा शंकर की हैं, दिनकर की हैं, पंत की हैं या फिर श्रीधर पाठक की हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ये नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्तियाँ हैं, धरती हिलाकर नींद भगा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर लोचन प्रसाद पांडे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की ये रचना है कानन कुसुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालसी के युद्ध के रचनाकार हैं? श्रीधर पाठक हैं या फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर श्रीधर पाठक की या फिर रत्नाकर की या फिर दिनकर की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है सुमन। सुमन ये एक इनकी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराग रत्न के रचनाकार है? अनुराग रत्न के रचनाकार हैं अंबिका प्रसाद दत्त व्यास या फिर भारतेंदु या फिर नाथूराम शर्मा शंकर या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो यहाँ पर नाथूराम शर्मा शंकर हैं अनुराग रत्न के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि कृषक कुदन किसकी कृति है? भारतेंदु की है, पंत की है या फिर गया प्रसाद शुक्ल की या फिर श्रीधर पाठक की है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल की कृति है कृषक क्रदन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कविता कलाप के रचनाकार हैं? दिनकर हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इसके लेखक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता हैं? प्रसाद हैं, भारतेंदु हैं, गया प्रसाद शुक्ल हैं या फिर राय देवी पूर्ण हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 1922 की रचना है और गया प्रसाद शुक्ल की है। ठीक है, गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य कृति बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके रचयिता कौन हैं? गर्भरंडा रहस्य के रचयिता कौन हैं? तो ये नाथूराम शर्मा की कृति है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य मंजूषा किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो काव्य मंजूषा किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं? प्रसाद लोचन प्रसाद पांडे, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर श्रीकांत वर्मा या फिर जगदीश गुप्त? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोचन प्रसाद पांडे हो जाएगा। राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है या फिर सोहनलाल द्विवेदी की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राष्ट्र भारती ना, भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन राष्ट्र भारती किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म प्रसून किसकी रचना है? निराला की है, हरिओध की है, प्रसाद की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म प्रसून हरिओध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पथिक नामक रचना किसकी है? हरिओध की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामनरेश त्रिपाठी की है या फिर बालकृष्ण शर्मा की है? ठीक है, इसमें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामनरेश त्रिपाठी की ये रचना है पथिक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर दिनकर या फिर सोहनलाल चतुर्वेदी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हैं इसके रचनाकार। नेक्स्ट है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, बसंत वियोग के रचयिता हैं? राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर रामचरित उपाध्याय या फिर हरिओध या फिर श्रीधर पाठक? बसंत वियोग के रचयिता का नाम बताना है, तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर है कि हिम तरंगिनी किसकी रचना है? राधा कृष्णदास की है, नाथूराम शर्मा शंकर की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न किसकी कृति है? रामनरेश त्रिपाठी या फिर सोहनलाल द्विवेदी की या फिर श्याम नारायण पांडे या फिर श्रीधर पाठक की? तो ये स्वप्न किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की कृति है। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की ये कृति है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की या फिर हरिओध की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर दिनकर की? तो ये हरिओध की रचना है वैदेही वनवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण भट्ट की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर हरिओध की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समर्पण और माताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता हैं? सियाराम शरण गुप्त, प्रेमधन या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? मौर्य विजय के रचनाकार तो सियाराम शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिधारा के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या फिर सोहनलाल द्विवेदी हैं या फिर जगन्नाथ प्रसाद हैं या फिर दिनकर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है, दिनकर की है, राधा कृष्णदास की है या फिर नाथूराम शर्मा शंकर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर की है और 1939 में ये इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से आप रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल के नाम से, भुजंग भूषण आर्यभट्ट के नाम से, भट्टाचार्य के नाम से या फिर हनुमान के नाम से या फिर अनामदास के नाम से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से ये छापते थे छंदम नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिओध की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की या फिर सोहनलाल महत्री की है? यहाँ महतो होगा। ठीक है, तो ये किसकी है? किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या फिर जगन्नाथ दास प्रसाद मिलिंद? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना हुंकार भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, श्याम नारायण पांडे की है या फिर मुकुटधर पांडे की या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये कृति है रश्मि रेखा। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या फिर श्रीधर पाठक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की ये रचना है हल्दी घाटी। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन है। श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल या फिर राधा कृष्णदास या फिर उदय शंकर भट्ट? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानन कुसुम किसकी रचना है? 2 बार ये
कानन कुसुम किसकी रचना है? ये सेकंड टाइम पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसकी है? मुकुटधर पांडे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय संस्कृति चेतना जगाने में अपनी आसमान लोकप्रियता रखता है, वह है भारत भारती है, साकेत है, जयद्रथ है या फिर त्रिपथगा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सी रचना है? भारत भारती है, ठीक है, भारत भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की ज्ञान रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए, है ना। कालक्रम के अनुसार बताना है। साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग या फिर रंग में भंग, हेमंत, साकेत, भारत भारती या फिर हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत या फिर भारत भारती, हेमंत और रंग में भंग और साकेत। तो यहाँ पर 1931 में क्या आया था? साकेत आया था। 1914 में भारत भारती, 1905 में क्या आया था? हेमंत, और 1900 इसमें क्या आया था? रंग में भंग, ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को, क्लास को क्या कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू।